दोस्तों, गुरु प्रसाद स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व में आया है और परमात्मा ने मानव जीवन की उत्पत्ति की है, तभी से धरती पर लोग अलग अलग समय में अपने अपने हिसाब से भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन जब से सनातन धर्म अस्तित्व में आया है, तभी से हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि शिवजी एक भगवान है और लोगों का मानना है कि शिवजी ही आदि और अंत है। इसलिए लोग शिवजी को भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या उनकी ये सोच सही है या गलत? इसके बारे में क्या धारणा है, इसके बारे में हम आज की साखी में विचार करेंगे। दोस्तों, इस साखी में जो कुछ भी बताया गया है वो सब सोशल मीडिया से ही लिया गया है। हमारी किसी के धर्म या भगवान के बारे में अपनी कोई राय नहीं है। ये सब कुछ हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि आप किसको भगवान मानते हैं। इसलिए दोस्तों, अब हम ज्यादा देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार बाबा नानक और भाई मर्दाना दुनिया का उद्धार करते करते एक जंगल में पहुँचे। जंगल में पहुंचकर बाबा नानक ने एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगा लिया। फिर बाबा नानक ने भाई मर्दाना जी को रबाब बजाने के लिए कहा। दोस्तों, बाबा नानक ने अपनी हर साखी में कीर्तन का महत्व बताया है और ये भी कहा है कि कीर्तन के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। जब बाबा नानक ने कीर्तन खत्म किया तो भाई मर्दाना ने उनसे पूछा, बाबा, मेरे अंदर कुछ सवाल है और मैं उनके जवाब जानना चाहता हूँ। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे सवालों का जवाब देकर मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। बाबा नानक ने उससे पूछा, बोल मर्दान्या, तू क्या पूछना चाहता है? तब भाई मर्दाना ने कहा, बाबा, पूरी दुनिया भगवान शिव को भगवान मानती है और जब से दुनिया बनी है तभी से हिंदू धर्म के लोग शिव की पूजा करते आ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या असलियत में शिव ही भगवान है? बाबा नानक ने मर्दाना की बात सुनकर संजीदगी से कहा, मर्दान्या, शिवजी कोई भगवान नहीं है, बल्कि बाकी देवताओं की तरह वो भी एक देवता है और देवता कभी भी भगवान नहीं होते। इस सृष्टि में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन परमात्मा तो केवल एक है जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है। इसी तरह देवी देवताओं को भी परमात्मा ने ही बनाया है और देवी देवता तो परमात्मा की कठोर साधना करके केवल अपनी उम्र को ही लंबी कर पाए हैं और वरदान के फलस्वरूप जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है वो सब एक दिन खत्म हो जाएगा। जब देवताओं उम्र पूरी होगी तब उनको भी इस 84 के चक्कर से गुजरना ही पड़ेगा। और जो परमात्मा है वो तो अजर और अमर है। वो ना कभी पैदा होता है और ना कभी मरता है। सृष्टि बनने से पहले भी केवल परमात्मा था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी केवल परमात्मा ही रह जाएगा। परमात्मा तो वो होता है जो सभी सुखों और दुखों से रहित होता है और इस दुनिया में हम जो कुछ भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो सभी माया है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जो चीज समय के साथ साथ रूप बदलती है वो हमेशा नहीं रहती, लेकिन परमात्मा कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वो ना पैदा होता है और ना ही मरता है। मर्दाना बाबा नानक की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया और बोला, बाबा, शिव भगवान कौन है? मर्दाना के मुख से शिव के बारे में भगवान सुनकर गुरुजी मुस्कुरा दिए और बोले, जब परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, सबसे पहले परमात्मा ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की।
जो पूरी सृष्टि के जन्मदाता है, उन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन दिया है। उसके बाद परमात्मा ने विष्णु जी को बनाया, जो समस्त संसार के पालनहार हैं और पूरी सृष्टि को पालते हैं। फिर उसके बाद परमात्मा ने शिव जी को बनाया, जिन्हें मृत्यु का देवता भी कहा जाता है, जो समस्त प्राणियों को मृत्यु देते हैं। इसलिए शिव जी को महाकाल भी कहा गया है। हाँ, मृत्यु का देवता होने के कारण सभी देवी देवता भी उनसे डरते हैं, क्योंकि उनमें असीम ताकत है। फिर गुरुजी बोले, जब ईश्वर ने सभी को वरदान दिए तो तभी परमात्मा ने इंद्र को भी ये वरदान दिया कि तुम समय समय पर धरती को जीवित रखने के लिए वर्षा करोगे। जब शिव ने परमात्मा की ये बात सुनी तो बोले, भगवान मुझे ये वरदान दो कि जब भी मैं अपना डमरू बजाऊं, तभी पूरी पृथ्वी पर बारिश शुरू हो जाए। शिवजी की ये बात सुनकर परमात्मा ने उन्हें ये वरदान दे दिया। परमात्मा से वरदान प्राप्त करने के बाद शिवजी धरती पर आए। धरती पर पहुंचकर शिवजी ने देखा कि एक किसान धरती पर हल जोत रहा था। ये देखकर शिवजी ने उससे कहा, अभी तुम अपने खेत में हल मत चलाओ, क्योंकि आने वाले समय में पूरी धरती पर सूखा पड़ेगा और 13 वर्ष तक धरती पर बारिश नहीं होगी। किसान को ये बात बोलकर शिवजी आगे चल दिए। जब कुछ दिनों के बाद शिवजी वापस आते हुए वहाँ से गुजरे, जहाँ पर किसान कुछ दिन पहले हल चल रहा था। उनकी नजर किसान के ऊपर पड़ी, जो अभी भी खेत में हल चला रहा था। ये देखकर शिव जी ने किसान से कहा, मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले भी कहा था कि अभी खेत में हल मत चलाओ, क्योंकि बहुत समय तक बारिश नहीं होगी, इसलिए व्यर्थ में अपना समय खराब मत करो। दोस्तों, शिव जी ने ये बात इसलिए कही थी कि क्योंकि उनके मन में ये था कि जब तक मैं डमरू नहीं बजाऊंगा तब तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। शिवजी उसको ये बात बोलकर दोबारा आगे चले गए। लेकिन जब शिवजी अगले दिन फिर उसी रास्ते से आए तो उन्होंने देखा कि किसान फिर से खेत में हल चला रहा था। शिवजी की बात का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा था। ये देखकर शिवजी को किसान के ऊपर क्रोध आ गया और उन्होंने किसान से कहा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि अभी पृथ्वी पर बारिश नहीं होगी। क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही? जब मैं तुम्हें बोल चुका हूँ कि बहुत समय तक बारिश नहीं होगी, तो फिर तुम अपना समय हल चलाकर क्यों खराब कर रहे हो? किसान ने शिवजी की बात सुनकर हाथ जोड़कर कहा, भगवान आज नहीं तो 13 वर्ष के उपरांत तो बारिश होगी। अगर हम किसान खेत में हल चलाना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हम हल चलाना ही भूल जाएंगे और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी हल नहीं चला पाएंगी। हम हल चलाना भूल न जाएं, इसलिए हम तब तक खेतों में हल चलाते रहेंगे जब तक बारिश ना हो जाए। शिवजी को ये बात बोलकर किसान फिर से हल चलाने लग गया। शिवजी ने जब उसको हल चलाते हुए देखा तो वो चुपचाप वहाँ से चले गए। शिवजी थोड़ा आगे गए तो आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और फिर किसान की कही हुई बात को गंभीरता से सोचने लगे। तभी उन्हें किसान की एक बात याद आई कि अगर हम हल नहीं चलाएंगे तो हल चलाना ही भूल जाएंगे। ये बात याद करके शिवजी ने सोचा कि अगर मैंने भी 13 वर्षों तक डमरू नहीं बजाया तो कहीं मैं भी डमरू बजाना भूल ही ना जाऊं। ये सोचकर शिवजी ने उसी समय डमरू को निकाला और उसे बजाने लगे। जैसे ही शिवजी ने डमरू को बजाया, उसी समय तेज वर्षा आरंभ हो गई। तेज वर्षा को देखकर शिवजी ने सोचा कि मैंने तो 13 वर्षों तक डमरू नहीं बजाने का प्रण लिया था, लेकिन फिर भी मैंने समय से पहले ही डमरू बजा दिया।
ये सोचकर शिवजी ने अपनी इस गलती के लिए परमात्मा से माफी मांगी और बोले, हे परमपिता परमेश्वर, इस सृष्टि होता वही है जो आप चाहते हो। मैं तो आपका केवल एक छोटा सा अंश हूँ। मर्दाना बड़े ध्यान से गुरु जी की बातें सुन रहे थे। फिर उसके बाद बाबा नानक ने मर्दाना से कहा, मर्दान्या, क्या तुम्हारे अंदर कोई और भी जिज्ञासा है? अगर है तो तुम मुझसे अभी पूछ सकते हो। बाबा नानक की बात सुनकर मर्दाना ने कहा, बाबा, मेरे अंदर बस यही जिज्ञासा थी और मेरे जितने भी सवाल थे अपने सभी का उत्तर दे दिया। दोस्तों, बाबा नानक की सुंदर साखी से हमें ये पता चलता है कि जो हम भगवान की प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर देगा, और दोस्तों, अगर एक जगह हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो हम दूसरे देवता की तरफ दौड़ जाते हैं। दोस्तों, इस सृष्टि में 33 करोड़ देवी देवता हैं और इस दुनिया में करोड़ों ही अलग अलग धर्म के लोग हैं जो अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए उनके पास भटकते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि देवी देवता कभी भी भगवान नहीं होते। वो तो कड़ी तपस्या करके केवल अपनी उम्र लंबी कर लेते हैं और कुछ रिद्धियां सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब वरदान के द्वारा प्राप्त उनकी उम्र पूरी होती है तो उन्हें भी 84 के चक्कर में फिर से गुजरना ही पड़ता है। दोस्तों, एक छोटा सा वाक्य है। ये महाभारत काल के समय की बात है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो अर्जुन किसी के ऊपर तीर नहीं चला रहा था और वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहा था कि दुश्मन के रूप में मेरे सामने जो लोग खड़े हैं ये तो मेरा ही परिवार है, मेरा ही कुनबा है, मेरे अपने हैं, और मैं अपने ही लोगों के ऊपर कैसे आक्रमण कर सकता हूँ? मैं तो सारी उम्र इनकी गोद में खेला कूदा बड़ा हुआ हूँ। जब अर्जुन के मुख से श्री कृष्ण ने ये बात सुनी तो वो बोले, अर्जुन, सामने जमीन पर देखो, तुम्हें जमीन पर एक कीड़ा रेंगता हुआ नजर आएगा। जानते हो वो कीड़ा कौन है? श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने जमीन की तरफ देखा तो उसे जमीन पर एक कीड़ा रेंगता हुआ नजर आया। उस कीड़े को देखने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ बड़ी जिज्ञासा से देखा। श्री कृष्ण ने उसकी जिज्ञासा देखकर कहा कि जमीन पर रेंगने वाला ये कीड़ा देवराज इंद्र है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया और हैरानी से श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा। श्री कृष्ण ने उसकी जिज्ञासा देखकर कहा, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये देवराज इंद्र ही है। इसने वर्षों तक कठोर साधना की और इस कठोर साधना के कारण इसे ईश्वर से वरदान प्राप्त हुए और इसे देवता की योनि प्राप्त हुई। लेकिन अब ये देवता की उम्र भोगने के बाद वापस 84 के चक्कर में चला गया है और अब अगर इसे ईश्वर को प्राप्त करना है तो पहले इसे 84 के चक्कर को भोगना पड़ेगा और जो कुछ इसने पूर्व जन्मों में किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा और फिर इसे अपने कर्मों के अनुसार इंसान का जन्म मिलेगा और फिर उसके बाद ही ये परमात्मा से मिलाप कर पाएगा। दोस्तों, आपको ये बात बताने का केवल एक ही मकसद था कि देवी देवता कभी भी हमें इस संसार से मुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग खुद अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते वो भला हमें क्या मुक्ति देंगे। और इसलिए दोस्तों, साधु संत देवताओं को चांदी कहते हैं और मनुष्य को लोहा और गुरु पारस होता है और पारस केवल सोने को ही लोहा बन सकता है, चांदी को नहीं। इसलिए देवताओं को भी मुक्त होने के लिए मनुष्य योनि में जाना पड़ेगा, जहां उन्हें गुरु मिलेगा जो ईश्वर से उसका मिलाप करवाएगा। इसलिए दोस्तों, हमें केवल उसे करतार की भक्ति करनी चाहिए
जो इस दुनिया में भी हमारा साथ देंगे और हमारी मृत्यु के उपरांत भी हमारे साथ ही रहेंगे और हमें उस ईश्वर के पास लेकर जाएंगे। दोस्तों, ईश्वर समय समय पर इस सृष्टि को बनाता बिगाड़ता रहता है। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी केवल ईश्वर ही रहता है। दोस्तों, जब दुनिया में पाप बहुत बढ़ जाते हैं तो परमात्मा खुद ही कोई ना कोई ऐसा कौतक करता है कि जिससे इस सृष्टि का अंत हो जाता है और फिर कुछ समय के उपरांत ईश्वर खुद ही नई सृष्टि का निर्माण करता है और फिर से जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी उस परमात्मा से मिलना चाहते हैं और ईश्वर का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें रोज ईश्वर की बिना नागा भक्ति करनी चाहिए, रोज उसकी याद में बैठना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है और वो है उसकी भक्ति। अगर हम प्रेम प्यार से परमात्मा की याद में बैठेंगे तो वो खुद हमें लेने के लिए आएंगे और फिर हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा गया है। यहाँ मनुष्य केवल अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए ही आता है और कर्म भोगकर वापस फिर उसे इसी दुनिया में एक नए शरीर, एक नए रूप में आना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाएं तो रोज उस वाहेगुरु की याद में बैठो और समय पर वापस अपने असल घर पहुंचो। दोस्तों, आपको आज की साखी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके बेशुमार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।